मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है एज अ बैकग्राउंड डांसर। गॉड मेक्स योर वे ऑन योर ओन। जैसे मैं अपने कॉलेज ग्रुप में थी, कॉलेज का डांस ग्रुप था, तो हमारे पास कोई आया एंड दे सेड कि ऐसे इवेंट है, वी नीड डांसर्स एंड यू विल गेट 600 रुपीज पर हेड। तो बोला अरे डांस ही तो करना है, पैसा मिलेगा, वो भी 600 उस टाइम पे। आई नेवर यूज्ड टू लाइक डांसिंग बिहाइंड। बहुत ऐसा होता था कि कब मैं आगे होंगी कैमरा के। आई वर्कड इन मो विद सरगुन मैम। उसके बाद आई ऑडिशन फॉर टीवी एंड देन आई डिड उडारिया। उडारिया वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। अभिषेक के साथ मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रही। जितनी हाई हेलो थी वो अच्छी थी, रिस्पेक्टफुल थी। ईशा के साथ भी मेरा बॉन्ड अच्छा था। समर्थ के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड था। ही वाज अ हैप्पी बेबी ऑन द सेट। बिग बॉस को लेके मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस इज नॉट अ प्लेस जहाँ मेंटल ब्रेक ले सको। आप मेंटल ब्रेक डाउन कर सकते हो वहाँ जाके। आई वॉन्टेड नॉट टू गो टू बिग बॉस। आई वॉन्टेड टू गो टू झलक दिखला जा डेफिनेटली। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम और आज हमारे साथ है ट्विंकल खरोड़ा, जिनको आप उडारिया में देख चुके हैं नेमत के किरदार में, जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। हमारे साथ इस समय है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? कैसी चल रही है लाइफ? मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। सबसे पहले आपने पूछा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। लाइफ कैसी चल रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे पता है। आपके रिएक्शन से पता चल रहा है कि परेशान है। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है। बट ओवरऑल लाइफ आई वुड से गुड रोलर कोस्टर। बट एज एन एक्टर आपको शूट करना पड़ता है। फेस पे जनरली अगर हम बाहर जाते हैं तो फेस पे जनरली अगर धूप में बाहर जाते हैं तो टैन हो जाता है। यस। चेहरा लाल पड़ने लगता है। Yes. रैशेस आ जाते हैं। यस। आप खुद को क्योर करने के लिए क्या कह सकती हो सब चीज़? मेरा एक खुद से प्रॉमिस रहा है हमेशा, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी तब भी, दैट मैं अपना नाइट स्किन केयर नहीं मिस करती हूँ। कुछ भी हो जाए, आई वुड डू माई नाइट स्किन केयर। अगर मैं बहुत आलस में हूँ तो आई वुड वॉश माई फेस, आई विल अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड आई स्लीप। बट मैं अपना नाइट स्किन केयर नहीं मिस करती हूँ। बाकी घर के टोटके जो होते हैं, कभी बेसन लगा लिया, ये लगा लिया। आज देसी नुस्खे आज तक तो वो चल रहे थे। एक नुस्खा जो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया जिसने मुझे बैकफायर किया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा डर गई हूँ। Okay. तो बाकी यही सब है। कौन सा नुस्खे ने बैकफायर किया? लोगों को बताइए जरा, वो अगर यूज करते हो तो वो स्टेप बैक। आजकल क्या है, राइस वाटर, राइस पैक बहुत फेमस एंड इट इज़ नाइस। बट मुझे बहुत पहले एक बारी मैंने हनी लगाया था तो मुझे छोटे से पिंपल हो गए थे, तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे रिएक्ट करता है। कुछ लोगों को हनी रिएक्ट करता है। मैंने इतना सारा राइस पैक बनाया और उसमें भर के 2-3 चम्मच हनी डाल लिया एंड आई अप्लाइड इट। So I think I got an allergic reaction उसी की वजह से यहाँ पिंपल है and I had a full textured skin. It took 1 week to go and I had to take medicine. ऐसा हुआ कि हनी ज़्यादा डालने की वजह से ऐसा? Maybe हनी मुझे सूट नहीं करता, तो there are a lot of people जिन्हें हनी सूट नहीं करता तो उनको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, तो मुझे हो गया। So I'm scared now. I'll go back to मुल्तानी मिट्टी। आपने बैक कैमरा मुझे बताया कि आप पेंटिंग का शौक रखती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, yes. ये शौक कब से आया? बचपन से था ये? नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, अगर ड्राइंग वाइज आई वाज नॉट दैट गुड ऑफ अ किड। कभी कभी स्कूल में मैं बहुत अच्छा बना लेती थी तो मुझे भी नहीं समझ आता था ये कैसे हुआ। फिर इससे लिंक टूट गया। व्हाइल आई वाज ऑन उडारिया सेट, मुझे अचानक से एक ऐसा लगा दैट आई नीड टू स्टार्ट पेंटिंग एंड मुझे बहुत थ्योरेटिक लगता है, मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग है। सो आई स्टार्टेड पेंटिंग। तो मेरे वहाँ पे भी सेट पे छोटी छोटी पेंटिंग थी एंड नाउ दैट आई हैव शिफ्टेड, एक दिन अचानक से मुझे आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और उसके बाद वो मुझे बहुत हिट कर रही थी एंड आई वांटेड टू डू समथिंग। और मैं गर्मी में नीचे निकल गई एंड आई वेंट टू द स्टेशनरी एंड आई ब्रॉट द पेंटिंग एंड नाउ आई एम बैक टू माई पेंटिंग जोन। तो आई पेंट अ लिटिल बिट, ठीक ठाक, आई पेंट ठीक ठाक and but मजा बहुत आता है। It's very relaxing. Right. Talking about your acting journey, it's amazing so far. It's very good. Touch wood. नजर ना लगे कभी। बहुत अच्छा करें आप लाइफ में, बहुत बड़ी सुपरस्टार बने। अभी भी आप बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। I really wish. लेकिन इस जर्नी की कैसे शुरुआत हुई थी? कैसे अप्रोच किया था आपने खुद को कि भाई चलो एक्टिंग जर्नी में जाना चाहिए? पंजाबी में ना एक कहावत है, मुझे प्रॉपर याद नहीं आएगी। कुछ ऐसा होता है, त्योड़ पहचाने जाते हैं, आई डोंट नो। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बचपन में कहीं ना कहीं दिख जाता है। सो माई सिस्टर यूज टू मेक अ फाइल। उनका फैशन में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो उसमें ड्रेसेस को डिज़ाइन करते थे कि किस ड्रेस के साथ क्या जाना है।
माई मॉम यूज टू स्टिच देम एंड आई यूज टू बी द मॉडल ऑफ द हाउस. छोटे होते मेरे मॉम स्टिच कर, माई सिस्टर यूज टू डिज़ाइन, माई मॉम यूज टू स्टिच एंड आई यूज टू वेयर. तो अगर मैं अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देखूँ तो मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी है जो ट्रायल एंड एरर कपड़ों से है. तो कहीं ना कहीं वहीं से ही एक आ गया था कि जाना तो इस इंडस्ट्री में है. और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है एज अ बैकग्राउंड डांसर. मतलब ये मुझे हमेशा अंदर से था जाना ही है, बट जाना कैसे नहीं पता. एंड आई थिंक यूनिवर्स और गॉड मेक्स योर वे ऑन योर ओन. इट्स डेस्टिनी समवेयर. तो एक दिन मुझे रैंडमली कॉल आता है कि बैकग्राउंड डांसर्स चाहिए एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. म्यूजिक वीडियो. सो हमने कहीं पे कहीं पे जैसे मैं अपने कॉलेज ग्रुप में थी, कॉलेज का डांस ग्रुप था, तो हमारे पास कोई आया एंड दे सेड कि ऐसे इवेंट है, वी नीड डांसर्स एंड यू विल गेट 600 रुपीज़ पर हेड. मैं बोला अरे डांस ही तो करना है, पैसा मिलेगा. वो भी 600 उस टाइम पे. हाँ, वो कॉलेज टाइम पे. ऐसा भी नहीं है दैट यू आर डूइंग समथिंग वल्गर. आप अपना एक ग्रुप परफॉर्मेंस कर रहे हो, और वो तो हम वैसे भी अलग अलग कॉम्पिटिशंस में जाके करते थे, स्टेट इंटर स्टेट एंड एवरीथिंग. तो वहाँ से I started getting opportunities as a dancer and धीरे धीरे पेमेंट स्केल बढ़ता रहा. तो I never used to like dancing behind. बहुत ऐसा होता था कि कब मैं आगे होंगी कैमरा के. बट देन आई टुक दैट टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व कि जो कैमरा के आगे हैं वो करते क्या है. इवन एज अ डांसर मैं अपना रेस्टिंग एरिया में ना रह के आई यूज टू बी विद माई कोरियोग्राफर, और आई यूज टू बी डायरेक्टर के पीछे, एंड आई यूज टू अंडरस्टैंड कि काम कैसे हो रहा है, बिकॉज मुझे आगे जाना था. एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी. एंड बाई टाइम आई स्टार्टेड डूइंग पैरेलल लीड्स एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मेन लीड्स इन म्यूजिक वीडियोस. वहाँ से स्टार्ट हुआ. देन आई स्टार्टेड डूइंग वेब सीरीज रीजनल पंजाब में, वो मेन लीड. फिर कभी मूवीज़ में काम किया. देन म्यूज़िक वीडियोस तो साइड बाय साइड चल रही थी, वेब सीरीज़ चल रही थी. देन आई वर्कड इन मो विद सरगुन मैम. उसके बाद आई ऑडिशन फॉर टीवी एंड देन आई डिड उडारिया. हाँ, वही मैं पूछने वाला था, उडारिया कैसे मिला था? थोड़ा सा उसके जो पीछे की कहानी है वो हमें बताइए कि कैसे मिला था, कैसे शुरुआत हुई? उडारिया का टाइम मेरी रियल मतलब मेरी पर्सनल लाइफ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा chaotic चल रही थी. माई मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एट दैट मोमेंट. तो बस मुझे पता नहीं, एक अब मैं व्हेन आई लुक बैक मुझे ऐसा था कि कहीं से आई थॉट कुछ हो जाएगा. एंड ऐसे ही रैंडमली वन डे आई वाज सिटिंग विद माई मॉम एंड आई सेड कि मम्मा टेल मी योर बकेट लिस्ट, मतलब बिकॉज वी न्यू द टाइम इज़ नियर. तो शी सेड कि भाई की जॉब है, बहन की जॉब है, बट यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग. I want something more stable for you, and TV से ज़्यादा stability I don't think हमारी इंडस्ट्री में कोई और प्रोजेक्ट देता है. And I don't know, Universe heard it or something. Auditions आए. I gave audition for a movie, Amazon की एक मूवी के लिए, and I got shortlisted. I was almost about to sign that movie, but उस मूवी में ये था कि वो मूवी 1 महीने 1.5 महीने बाद होनी थी. And I auditioned for Udaria, and Udaria was taking the lead. It was on spot. So I thought I have to take Udaria, and Udaria was the best decision of my life. So I used to go, I gave auditions, I gave mock shoot, I gave look test, and that's how I got Udaria. But I would say Universe का timing बहुत perfect था. आपको नहीं लगता कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था? 1 महीने के बाद बड़ी फिल्म थी वो. नहीं, I think Udaria was in my destiny, और Udaria ने जो मुझे दिया है, I don't think वो मूवी मुझे देती. वो I think मूवी रिलीज हो गई, बट मुझे पता भी नहीं है उसका. So I think जो होता है अच्छे के लिए होता है, and Udaria was the best decision because my mom before taking her last breath she knew I was doing Udaria. So I am satisfied that she knew it and I fulfilled her wish, her dream. So Udaria has been the luckiest thing ever and I'm grateful for that. सरगुन मैम और रवि सर से कुछ बातचीत हुई थी? शो साइन करने से पहले कुछ एडवाइस दी थी उन्होंने? शो से पहले मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द होल थिंग. बहुत ही ऑन स्पॉट हुआ सब कुछ. बट आई वुड से जितना उन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है. बिकॉज इनिशियली इट वॉज वेरी टफ फॉर मी. Everything was very tough, but उनका support था. They supported me, they guided me, and then we could do it.
तो आई वुड नॉट से कि स्टार्ट होने से पहले मेरी इंटरेक्शन हुई, बट स्टार्ट होने के बाद मेरी बहुत इंटरेक्शंस रही हैं उनके साथ एंड दे गाइडेड मी वेल. ओके, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट नेहमत की कैरेक्टर? The most that I liked about the Nehmat's character was she was kind. She was kind, she was humble, she loved everybody. तो वो जो काइंडनेस थी वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मेरे आई थिंक मैं रियल लाइफ में भी कनेक्ट करती हूँ. And that is the best thing about it. That is the only thing that resembles between Twinkle and... There are a lot of things that resemble between Nehmat and Twinkle. Storyline wise also, like the connect with her parents, the kind of responsible child Nehmat was, the kind of crybaby Nehmat was. So I connected on a lot of grounds, and initially when we started, Nehmat was supposed to be a tomboyish, जो लाइफ में बढ़ती बढ़ती एक लड़की की जिम्मेदारियां निभाती हैं. एंड आई वॉज अ टॉम बॉय व्हेन आई स्टार्टेड, तो आई कनेक्टेड ऑन अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स विद नेहमत. उस शो में कई सारे लोग थे, कई फेमस फेसेस, इंक्लूडिंग अभिषेक, ईशा, समर. कैसी रही उनके साथ, उन सभी के साथ बॉन्डिंग कैसी है? अभिषेक के साथ मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रही, बिकॉज अभिषेक वॉज इन सीजन 1, आई केम इन सीजन 2, बट जितनी हाई हेलो थी वो अच्छी थी, रिस्पेक्टफुल थी. ईशा के साथ भी मेरा बॉन्ड अच्छा था, हंसते खेलते थे, हमारा रूम साथ में शेयरिंग था. ऑनेस्टली ज़्यादा ऑफ द कैमरा बॉन्डिंग नहीं हो पाई, बिकॉज हमेशा सीन्स में ही होते थे, या तो वो या तो मैं. सो जब तक मेरा पैकअप होता था तब तक पूरे यूनिट का, मतलब मेरा पैकअप यूनिट के साथ ही होता था. तो ऑफ द कैमरा मेरी किसी के साथ भी ऐसा नहीं मैं कर पाई कि मैं पार्टी जाऊं या वो मेरे घर आए मैं उनके घर जाऊं, ये किसी के साथ नहीं हो पाया. थोड़ा बहुत जो बॉन्ड था वो वही जो हमारे सेट पे मेरी नानी प्ले करते थे उनके साथ, बिकॉज जब मैं थक जाती थी सेट पे तो मैं उनके पास जाके लेट जाती थी. तो एक वो ऑफ स्क्रीन बॉन्ड थोड़ा सा उनके सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, बट ऑफ द सेट में ज़्यादा किसी को नहीं मिल पाई. पर अदर वे अराउंड आई एम क्लोज टू एवरीबडी, बट वो सारी चीज़ें सेट पे रही हैं. एंड समर्थ के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड था. समर्थ वॉज द ओनली बॉय ऑन आवर सेट जो डांस में इंटरेस्टेड था. तो आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर एज अ डांसर. तो मुझे जब हम रील्स बनाते थे तो मुझे होता था कि डांस रील्स बनाई जाए, तो मेरी और समर्थ की है भी 1-2 रील्स. तो दैट्स हाउ मी एंड समर्थ बॉन्डेड कि हम डांस रील बनाते थे, चलिए करते हैं. सो ही वाज अ हैप्पी बेबी ऑन द सेट, जो मस्ती मजाक करते हुए इधर उधर घूमता रहता था. हैप्पी चाइल्ड. अच्छा, ईशा और समर्थ के रिलेशनशिप के बारे में आपको पता था, कुछ आइडिया था उस बारे में? क्या उन्होंने कभी डिस्क्लोज किया था आपके साथ? हाँ, मतलब इट वाज ऑन सेट, एवरीबॉडी न्यू इट. लेकिन अभिषेक, लोगों ने कहा था कि अभिषेक का जो गुस्सा था उस वजह से अभिषेक को शो से टर्मिनेट किया गया था. Was it true or I don't think. I think रवि सर ने, सरगुन मैम ने इस चीज़ को जस्टिफाई किया था बाद में कि ऐसा कुछ नहीं था. He completed his tenure और तभी निकला. But I was in season 2. I can't comment anything for season 1. मुझे नहीं पता था कि season 1 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Right. Anything that you would like to share apart from this, that any upcoming project that you would like to share? Yes, there's an upcoming project जिसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ. It is a surprise for you all. It is a diplomatic answer. It is not a diplomatic answer. Everything should be on their right time. तो हर चीज़ का एक समय होता है, और definitely I would say that हम बहुत जल्दी connect करने वाले हैं on TV, and this is going to be something very different, very opposite to Nehmat, and I hope you all like it and support me. That's right. बिग बॉस वगैरह का ऑफर आता है तो जाना पसंद करेंगे आप? मैंने यही बोला है कि बिग बॉस को लेके मैं बहुत न्यूट्रल हूँ. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बिग बॉस, बट मैं बिग बॉस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ. तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब की तब देखी जाएगी. अच्छा, आपको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई? मतलब लास्ट टाइम नहीं, एक बार बात हुई थी बिग बॉस को लेके, बट मतलब लास्ट टाइम ईशा समर्थ वाले सीजन में क्या? यस, बट आई वाज क्लियर कि उस टाइम तो मुझे नहीं जाना था. क्यों? मतलब क्या रीजन? मतलब उडारियां जस्ट खत्म हुआ था एंड आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू, आई नीडेड अ लिटिल ब्रेक, एंड अभी आई वांट टू हैव more experience as an actor in the industry, then I will switch to
आई माइट नॉट स्विच टू रियलिटी शोज. Okay. आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना चाहेगा, अलग अलग चैलेंजेस लेना चाहेगा, एज एन एक्टर खुद को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगा. सो मेरा मोटिव था कि शो के बाद आई वुड डू अनदर शो. तो और आई नीडेड अ लिटिल ब्रेक मेंटली मेजरली. और बिग बॉस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ मेंटल ब्रेक ले सको. आप मेंटल ब्रेक डाउन कर सकते हो वहाँ जाके, बट आपको मेंटल ब्रेक नहीं मिलेगा. तो मुझे मेंटली अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए टाइम चाहिए था. बिकॉज जो पूरा 1 साल था उड़ानिया की इनिशियल से लेके एंड तक, वो उसको समझने के लिए या उसको टू बी ग्रेटफुल ऑफ दैट एक कामनेस चाहिए थी. तो आई वॉन्टेड नॉट टू गो टू बिग बॉस. आई वॉन्टेड टू गो टू झलक दिखला जा डेफिनेटली. बट ठीक है, हर अलग अलग चीज़ों के फैक्टर्स होते हैं. झलक में नहीं, नेक्स्ट टाइम. चलिए, थैंक यू सो मच for talking to us. It was lovely talking to you. Thank with you. The sweet lady. Thank you. Thank you so much. Thank what you. else I can say? Thank you so much for talking to us. It was a pleasure talking to you. Same here.